सो लास्ट टाइम हमारे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, हम कुछ प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं पहले ऐड टू कार्ट में। यहाँ पे हमने सिंगल प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम ऐड कर लिया एंड डिफरेंट साइज पे ऐड कर लिया। अब हम गए ऐड टू कार्ट के पेज पे, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की डिटेल मिल रही है और यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन मिल रहा है। अब हम गए चेकआउट के पेज पे, यहाँ पे साइड में हमारे पास डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है और कार्ट का टोटल यहाँ पे आ रहा है। नाउ अब हमको जो क्रिएट करना है वो पेमेंट रिगार्डिंग सेटिंग्स या पेमेंट रिगार्डिंग डिजाइंस क्रिएट करने हैं। तो वो क्रिएट करने के लिए हम ओपन करते हैं हमारे VS कोड को और यहाँ से टर्मिनल को स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एक बार। नाउ थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमने बनाया था कल कार्ट टोटल का ऑप्शन, ठीक है। नाउ कार्ट टोटल के ऑप्शन के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा कार्ट टोटल का ऑप्शन है इस वाले डिव को हम इस पर्टिकुलर डिव को ओपन करेंगे यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे आके हम लोग एक और डिव ऐड कर देंगे। ये मैंने ऐड किया, इस डिव पे लगाते हैं क्लास नेम, मार्जिन टॉप दे देते हैं 12 की। नाउ यहां पे जाते हैं और ऑलरेडी एक पेज हमने डिजाइन कर रखा है टाइटल का, हम वो यहां पे कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। यहां पे जाएंगे और यूज करेंगे टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 में हम लोग डाल देंगे पेमेंट एंड इसको कैप्स में ले जाते हैं हम लोग, तो यहां मैं लिख देता हूं पेमेंट। और आगे आते हैं हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट 2 पे। टेक्स्ट 2 पे हम लोग को लिखना है मेथड, तो टेक्स्ट 2 लगा देते हैं, यहां लिखते हैं मेथड। परफेक्ट। एक बार सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो डिजाइन में पेमेंट मेथड लिखा आ रहा है, वो प्रॉपर्ली एडेड है। नाउ अब हम जाते हैं और इसमें अगली डिजाइन पे काम करते हैं। टाइटल के नीचे आएंगे और यहां पे आके सबसे पहले कमेंट डाल देते हैं कि यहां पे हम जो डिजाइन करने वाले हैं वो डिजाइन करने वाले हैं पेमेंट मेथड्स, ठीक है। नाउ इससे नीचे आते हैं, अब इस डिव के अंदर जाके एक और डिव लगा लेते हैं। यहां पे लगाते हैं क्लास नेम, दे देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, गैप दे देते हैं और गैप हम दे रहे हैं कितने का, 3 का। उसके बाद हम देते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम और उसके बाद लार्ज स्क्रीन पे हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन दे देते हैं रो, मतलब रिस्पॉन्सिव भी हम साथ में करते चल रहे हैं। इस डिव को ओपन करेंगे। नाउ इस डिव को ओपन करने के बाद इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं और इस डिव में लगाते हैं वापस क्लास नेम। सेम, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, देन आइटम्स सेंटर यूज करेंगे। उसके बाद हम गैप दे देंगे यहाँ पे 3 का, साथ में हम लगा देंगे बॉर्डर, फिर हम लगा देंगे पैडिंग ऑफ 2 एक्स एंड वाई दोनों पे, फिर हम पैडिंग एक्स कर देंगे 3 और यहां दे देंगे कर्सर पॉइंटर, कर्सर माइनस पॉइंटर। सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, एक बॉक्स बन चुका है हमारे सामने। हम इसके अंदर आते हैं और इस डिव को ओपन कर लेते हैं। इस डिव में लगाते हैं एक पी टैग। नाउ ये जो पी टैग है इसमें कुछ क्लास नेम डालने वाले हैं, तो यहाँ पे जो क्लास नेम होगी ना वो डायनेमिक रखनी है। हमें डायनेमिक क्यों रखनी है कि मैं डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट इस डिजाइन के अंदर डिफरेंट पेमेंट मेथड्स डालने वाला हूँ। स्ट्राइप हो गया, रेजर पे हो गया, ऐसे डिफरेंट पेमेंट मेथड डालूंगा। हम जिस भी पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा और बाकी सब नॉर्मल कलर में रहेंगे। ऐसा एक फीचर डिजाइन करने के लिए मुझे चाहिए इसमें डायनेमिक क्लासेस। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे क्लास नेम लगाऊंगा और यहाँ पे कॉमास हम हटा देंगे और यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट और साथ में ले लेंगे टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। और इसको डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। हम यहाँ पे देते हैं मिनिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ हम दे देते हैं अराउंड 3.5 की। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे हाइट जो हम दे देते हैं 3.5 की। उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं बॉर्डर और इनके कॉर्नर्स करते हैं राउंडेड, कंप्लीटली राउंडेड। ये हम करते हैं, सेव करते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल एक राउंडेड सर्किल हमारे सामने बन के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे पोर्शन में मूव करेंगे, इसके आगे लोगो या आइकन लगा लेंगे। तो पैराग्राफ से नीचे आएंगे और यहां ऐड कर देंगे एक इमेज टैग। अब जो हमारा इमेज सोर्स है उसको चेंज करते हैं, ब्रैकेट्स हटाएंगे यहां से और इमेज सोर्स के अंदर हम लोग डाल देते हैं कर्ली ब्रैकेट पहले, देन एसेट्स यूज करते हैं, डॉट लगाते हैं और एक इमेज हमारे पास होगी स्ट्राइप कार्ड की, हम ये इमेज यूज कर लेते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, यहां पे लगा लेते हैं क्लास नेम और क्लास नेम में हम हाइट देते हैं 5 की और मार्जिन एक्स दे देते हैं हम लोग 4 की।
एक बार चेक करते हैं, परफेक्ट। एक स्ट्राइप का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। ये सर्कल हमने इसलिए बनाया कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सर्कल ग्रीन हो जाएगा। नाइस। सो अब क्या करने वाले हैं, ऐसा एक ऑप्शन और ऐड कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जाते हैं, जो लास्ट डिव हमने दिया था, ये वाला डिव, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और एक बार और रेप्लिकेट कर देंगे, और इसके बाद एक बार और रेप्लिकेट कर देंगे। अब यहाँ से स्ट्राइप का लोगो हम हटा देंगे और हम यूज करते हैं रेजर पे का। और यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है। परफेक्ट, 3 आ चुके हैं। नाउ लास्ट वाला जो ऑप्शन है, एक काम करते हैं, इसमें से इमेज हटा के इसको कैश ऑन डिलीवरी का कर देते हैं। तो यहां से ये ऑप्शन हटाया, यहां पे एक पैराग्राफ टैग ऐड किया, इस पे लिखा कैश ऑन डिलीवरी। ओके, सेव करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है आ रहा है। उसकी फॉन्ट साइज वगैरह भी हम कंट्रोल कर लेंगे। तो हम यहां पे आते हैं और कोडिंग पे आ जाते हैं। अब हम पैराग्राफ टैग के ऊपर आएंगे, यहां दे देंगे टेक्स्ट, सॉरी पहले क्लास नेम लगा लेते हैं हम लोग, क्लास नेम, टेक्स्ट कर देते हैं ग्रे, और इसका वेट हम देते हैं 500। उसके बाद हम करते हैं टेक्स्ट की साइज, जो कि हम दे रहे हैं स्मॉल, एंड फिर हम कर देते हैं यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट हम यहाँ पे रख लेते हैं अराउंड मीडियम रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं फॉन्ट और यहाँ डालते हैं फॉन्ट मीडियम। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन एक्स भी देते हैं, दैट इज ऑफ 4, जो सेम ऊपर दिया था। सो अब यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं, और ऑलमोस्ट हमारा जो डिजाइन है कैश ऑन डिलीवरी तक वो हमारा रेडी है। अब क्या किया जा सकता है, कैश ऑन डिलीवरी तक काम कर दिया, मतलब हमारे पास 3 पेमेंट ऑप्शंस बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, तीनों पेमेंट ऑप्शन में से जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर, उस पर्टिकुलर पेमेंट ऑप्शन के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, वो जो सर्किल है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। उसके लिए हम एक बार लॉजिक बना सकते हैं, उसके लिए हम लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे सबसे ऊपर यहां पे, और यहां पे जाके हम लोग सबसे पहले तो बना लेते हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट लगा के हम देते हैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट। एक तो हम बनाते हैं एक वेरिएबल मेथड नाम से, और एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं सेट मेथड नाम से। इक्वल टू लगाते हैं यहां पे यूज स्टेट, ये कॉल कर लिया हमने, और यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट पेमेंट मेथड हम ऐड कर देते हैं, जो कि हम ऐड करें सीओडी। इस तरीके से सेव कर देते हैं, चेक करते हैं सब कुछ डिजाइंड है, प्रॉपर दिख रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे बिल्कुल, और सारे बटन्स के ऊपर ऑन क्लिक लगाएंगे हम लोग। तो ऑन क्लिक लगाते हैं, और हमें लगाना है इन डिव के ऊपर, जो भी हमने डिव बनाए, मेन डिव जो हैं इन तीनों के, उनके ऊपर। तो एक डिव तो हमारे पास ये वाला है, उसके बाद एक डिव हमारे पास ये वाला है, इसको हटा देते हैं। एक डिव हमारे पास ये वाला है, एक हमारे पास ये वाला है, और एक डिव हमारे पास ये वाला है। इन तीनों पे ऐड किया एक साथ, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे ऐड करते हैं एक एरो फंक्शन। तो ये लगाया हमने एरो फंक्शन, और यहाँ पे डाला सेट मेथड, इस तरीके से। और सेट मेथड के हमने ब्रैकेट लगा दिए और ब्रैकेट खाली छोड़ दी। अब यहाँ सबसे पहले वाले में हम दे देंगे स्ट्राइप, जो कि इसका पहला मेथड है, दूसरे का है रेजर पे, और तीसरे का है सीओडी। ये ऐड हो गए। अब क्या करना है, जब ये क्लिक किया जाएगा तो इन तीनों में से एक क्लास पास होगी, कि तो स्ट्राइप पास होगा, या रेजर पे पास होगा, या सीओडी पास होगा। जो भी पास होगा उसकी वैल्यू को गेट करके चेक करना है कि क्या वैल्यू स्ट्राइप आ रही है। अगर स्ट्राइप आ रही है तो स्ट्राइप वाला ऑप्शन ग्रीन कर दो, अगर रेजर पे आ रही है तो रेजर पे वाला ऑप्शन ग्रीन कर दो, और अगर क्या आ रहा है, सीओडी आ रहा है, तो सीओडी वाला ऑप्शन ग्रीन कर दो। ऐसा एक फीचर हमको डिजाइन करना है। तो वो फीचर डिजाइन करना है हमको कहां पर, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके अंदर डायनेमिकली। तो हम यहां पे आते हैं, और यहां पे हम तीनों में एक साथ काम करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने यहां पे टेम्पलेट लिटरल लगाया है, तो कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे डॉलर के साथ, ठीक है। यहां पे कॉल करेंगे हमारे वेरिएबल जिसका नाम है मेथड को, फिर लगाएंगे ट्रिपल इक्वल टू, और लगाएंगे एक खाली ब्रैकेट, मतलब यहां पे एक वैल्यू डालेंगे। उसके बाद कंडीशन के बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद लगाएंगे हम बीजी, या फिर इसको क्लास में ले लेते हैं हम लोग, यहां पे वापस सिंगल कोट लगाते हैं, बीजी माइनस ग्रीन, और ग्रीन का कलर देते हैं 400,
ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है, जो भी कंडीशन आ रही है वो ट्रू होती है तो कलर हो जाएगा ग्रीन। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कॉलन लगाएंगे और खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम खाली ब्रैकेट्स ड्रॉप कर सकते हैं यहां पे। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पे हम एक कर्ली ब्रैकेट ये लगा देते हैं। सही। अब क्या करेंगे, पहले वाले को ऑप्शन देंगे कि अगर मेथड जो है वो स्ट्राइप के बराबर है तो कलर ग्रीन होगा। सेकंड में देते हैं कि अगर मेथड जो है वो रेजर पे के बराबर है तो इसका ग्रीन हो जाएगा ऑप्शन, और सीओडी के बराबर है तो इसका ग्रीन हो जाएगा। सेव करते हैं और चेक करते हैं। आप देख लीजिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपने सीओडी दी थी तो अभी सीओडी ग्रीन आ रहा है। जैसे मैंने रेजर पे क्लिक किया, रेजर पे ग्रीन हो गया, और जैसे मैंने स्ट्राइप पे क्लिक किया, मेरा स्ट्राइप वाला ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डायनेमिक फीचर क्रिएट कर दिया कि जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे उसका जो इंडिकेटर है वो ग्रीन हो जाएगा। नाउ ये सब कुछ करने के बाद हम आते हैं और एक बटन डिजाइन करना है हमें। हम सबसे नीचे मूव कर जाते हैं। सबसे नीचे मूव करने के बाद आप 2 डिव छोड़ दीजिएगा इस तरीके से, और यहां पे बना लीजिएगा एक और डिव। फिर लगाना क्लास नेम, यहां विड्थ दे देना फुल, टेक्स्ट को ऐड कर देना एंड पे, और मार्जिन टॉप आप दे देना 8 की। नेक्स्ट, अब यहां पे आके बनाएंगे एक बटन, और बटन के अंदर हम लिख देते हैं प्लेस ऑर्डर। फिर बटन पे जाएंगे आगे यहां पे और कुछ क्लासेस ऐड कर देंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया है ब्लैक, उसके बाद टेक्स्ट कलर हम कर देंगे वाइट, देन उसके बाद हम लोग पैडिंग ऑफ एक्स दे देंगे अराउंड 16 की, पैडिंग ऑफ वाई दे देंगे अराउंड 3 की, और टेक्स्ट की साइज कर देंगे हम लोग स्मॉल। सेव करेंगे एंड चेक करेंगे तो एक प्लेस ऑर्डर का बटन हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या करना है, मैं जैसे इस प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करूं एक नया पेज ओपन हो जाए जहां पे मुझे दिख पाए कि मेरे ऑर्डर्स क्या क्या हैं डिटेल के साथ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ऊपर जाएंगे, जो हमने बना रखा है ये एक पेज से दूसरे पेज पर टारगेट करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे माइग्रेट करने के लिए, या एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हमने एक ऑप्शन बना रखा था नेविगेट करके। उसको हम कॉल करेंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। कहां पर बनाया वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो हमारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हमने यहां बनाया है, तो हम इसको कॉल कर लेंगे। इसका नाम मैं यहां से कॉपी करता हूं, प्लेस ऑर्डर वाले पेज पे आता हूं और यहां पे मैं कॉल करता हूं कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट, ये मैंने नेविगेट को कॉल किया, इज इक्वल टू, कॉल करेंगे इसको यूज कॉन्टेक्स्ट से, और यहां पे पास कर देंगे शॉप कॉन्टेक्स्ट। नाउ अब जाएंगे सबसे नीचे जहां प्लेस ऑर्डर का मैंने बटन बनाया था, और इस बटन को टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहां जाके लगाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर हम कॉल करेंगे एक एरो फंक्शन इस तरीके से, यहां कॉल करेंगे नेविगेट को, और नेविगेट के ब्रैकेट के अंदर हम लोग पास कर देंगे स्लैश। ऑर्डर्स वाले पेज का नाम हमें चाहिए होगा, वो हम देख लेते हैं, हमने डिजाइन किया था यहां पे, तो ऑर्डर्स वाले पेज का नाम है ऑर्डर्स। यहां गए, ये रूट हमने पास किया, सेव किया, रिफ्रेश किया एंड क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा नया पेज ओपन हो चुका है, ऑर्डर्स पेज। सो नेक्स्ट क्लास से हम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे हमारे ऑर्डर्स पेज को। अभी हमने प्लेस ऑर्डर तक के या ऐड टू कार्ट तक के ऑप्शंस कंप्लीटली रेडी कर दिए विद ऑल द फीचर्स। नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे ऑर्डर्स पेज पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।